नमस्कार। आप भारत लाइव भी देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। लोजपा में किस तरह से राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है, ये बात अब आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। भारत लाइव की टीम ने सिलसिलेवार तरीके से हर एक पहलू पर, हर एक आयाम पर विस्तृत चर्चा की है और आपको दिखाया है कि किस प्रकार से आज, यानी कि अगर बात करें जो कल की जो राजनीतिक गर्मी थी पटना से लेकर दिल्ली तक, वो किस प्रकार से एक हुई पड़ी थी। भले ही तापमान अलग अलग हो, लेकिन राजनीतिक तापमान दिल्ली का भी बढ़ा हुआ था और पटना का भी बढ़ा हुआ था। इसी बीच हमने देखा कि लोजपा के कार्यालय पर किसका कब्जा हो गया और जो समर्थक आए थे चिराग पासवान के, उस पर किस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज की, ये तमाम चीजें हमने दिखाई आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, जमीनी हकीकत से भी इतर बड़ी बात होती है कि राजनीतिक हकीकत क्या है, दरअसल राजनीति क्या हो रही है, रणनीति क्या बन रही है। इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। लेकिन सवाल बाबा ये है कि अब जो बड़ी बात सामने आ रही है कि इस बात का अब ऐलान हो गया है कि बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान ही रहेंगे। कैसे लगता है बाबा कि ये अब कैसे संभव है? सुमन, इस पूरी जो घटनाक्रम जो 48 घंटे से हो रही है, इस घटनाक्रम को यदि आप बारीकी से देखें तो जितना 48 घंटे में हुआ है, इसको आप पीछे लेकर के चले जाइए और 4 दशक पीछे चले जाइए। ठीक है, 4 दशक पहले से आप एक नाम याद आएगा आपको सीधे बिहार की राजनीति में, वो नाम आएगा चिराग पासवान के पिताजी का, रामविलास पासवान, यानी रामविलास पासवान जी का। रामविलास पासवान जी को इतना जल्दी आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। अभी तो साल भर भी उनके इंतकाल के नहीं हुआ, आप कैसे उनके यादों को लोगों के दिल से निकाल दीजिएगा? उन गरीब गुरबा को कैसे निकाल दीजिएगा जो उन्हें कभी रिकॉर्ड मतों से जिताते रहे हैं? उन लोगों को आप कैसे उस दिल से निकाल दीजिएगा कि चिराग पासवान के पिता ने, जबकि चिराग पासवान को कहा जा रहा था कि वो हाजीपुर देने जा रहे हैं, लेकिन अपने भाई को देकर के वहां की जनता से अपील किया कि अब मैं अस्वस्थ हूं, आज से मैंने पारस दे रहा हूं, पारस आपकी सेवा करेगा, और लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज आप बताइए कि भले ही जो भी हो पशुपति कुमार पारस जिस कारण से भी वो इस तरह के मैंने फैसला करने के लिए बाध्य हुए हैं, या फैसला अपने मन से लिया है या लालच में लिया हो या जिस कारण से लिया हो, बच्चे तो है नहीं ना। घर के गार्जियन एकमात्र वही रह गए थे, प्रिंस के भी गार्जियन थे और चिराग के भी गार्जियन थे। बिल्कुल इस बात को लेकर के लगातार आपने देखा होगा, जब भी तस्वीरें आपने देखी होगी तो तस्वीरों में सबसे पीछे खड़े नजर आते थे पशुपति कुमार पारस जी। हाल फिलहाल में बीमार थे तो चिराग पासवान ने मुझसे बातचीत के दौरान कहा था कि चाचा को हर हाल में हमको ठीक करना है, चाचा से मेरा बहुत लगाव है। इन सब बातों के बाद ये तो व्यवहारिक बातें हो गई, लेकिन आज जो हम बात करने बैठे हैं सुमन, कि आखिर राम के से हनुमान कैसे अलग हो जाएंगे, ये तो पूरा रामायण ही बदल जाएगी ना जी। और अब तक ऐसा हुआ नहीं है। भले राम अपने जो काम के लिए आए थे, पुरुषोत्तम बनकर के जो इस धरती पर आए थे, वो काम करके फिर अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन हनुमान आज भी जीवित हैं जी बाबा। जब जब हनुमान का नाम लिया जाता है तो राम ऑटोमेटिक सामने आ जाते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये देखने के चक्कर में थी कि नीतीश कुमार और उनके लोग जो हैं वो कितना दूर तक उड़ान भर सकते हैं जी। आप समझिए, आप पतंग उड़ाते हैं और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये उस राज्य से आते हैं जिस राज्य में पतंग का फसल भी बहुत ज्यादा होता है, पैदावार भी होता है और खपत भी होता है। जैसे बिहार में राजनीति की खपत होती है जी। पतंग वहां का बड़ी फेमस है और पतंग में आप जानते हैं कि डोर रहता है जी। जिसके हाथ में डोर है वही पतंग को नचाता है। आज के डेट में पिछले 15 सालों के बाद पहली बार डोर नीतीश कुमार के हाथ से छूट करके 2015 में लालू प्रसाद के पास आई थी। क्या हुआ, 2 साल भी नहीं टिक पाया और कहीं ना कहीं उस पतंग को कट करके बाहर होना पड़ा, डोर से अपने आप को छुड़ाना पड़ा जी। एक बार फिर आप देख लीजिए कि जिस तरह से डोर इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और पतंग छटपटा रहा है जी, यानी नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब जब डोर थोड़ा सा कन्नी मारा जाता है
तो आप देखिएगा कि पतंग लगता है नाचने ऊपरे। जी बिल्कुल उसी तरह से नीतीश कुमार को देख रही थी भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ करते हैं। आप बताइए ना, 6% वोट आने वाला है, बहुत बड़े राज्य का चुनाव जो आने वाले लोकसभा के लिए निर्णायक भूमिका में होगा, क्या वो अपने हाथ से जाना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या 6% ये आपको दलितों को नाराज करना चाहेगी? अल्पसंख्यक तो पहले से उससे दूर है जी। अब ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार यूपी का चुनाव जितवाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के जगह पर वहां अनुप्रिया पटेल है उनके पास। जी आप समझिएगा, इसलिए लौकुश समीकरण से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है और हो सकता है कि छान पघात तुड़ा करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव भी न लड़ जाए, जैसा कि उन्होंने झारखंड में किया था और हरवाने का काम किया था। भले ही उनका एको सीट पर अपना जमानत नहीं बचा हो झारखंड में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर तो कर दिए जी। अब इस पूरे प्लानिंग में आप देखिए कि एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, तीसरी तरफ आप देखिए कि शरद पवार, आरजेडी अलगे कथा कहानी कह रहा है, लालू प्रसाद बाहर आ गए हैं और अखिलेश यादव से मिलकर के ऐसे ही जमीन खिसकाए हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के क्या चिराग पासवान और रामविलास पासवान को नाराज करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं चाहेगी। जहां खड़ा हो जाएंगे हनुमान, वहीं पर आप समझिए कि अयोध्या हो जाएगी जी। आप समझिए ना कि जब जब राम को कष्ट हुआ, किसने बाहर निकाला? चाहे नाग पास से बंधे हो, चाहे लक्ष्मण को के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, सीता का खोज करके लाना हो, इन सारे कामों को तो उन्हीं ने किया है। लेकिन इस बार बाबा चुनाव भी अयोध्या में ही है जी। तो इन सब बातों को लेकर के 6% अपने वोटरों को नाराज नहीं करेगी और नीतीश कुमार को जितना उड़ना था उतना उड़ लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज बताइए, आप इस बात को, आप भी राजनीति के जानकार हैं, लगातार आप लोगों को कवर कर रहे हैं। आप आज दिन भर कल जो है आप लोजपा के कार्यालय में मौजूद थे, आपने चिराग पासवान को भी देखा, आपने पशुपति पारस को भी देखा, सारे लोगों से आपकी बातचीत हुई, जो उनके साथ एमपी थे उनसे भी आपकी बातचीत हुई। सूरजभान सिंह का आपने इंटरव्यू लिया, सूरजभान सिंह ने क्या कहा? साफ तौर पे कहा कि चिराग ही इसके ऑनर हैं, चिराग को ही चलाना है लोजपा जी। हम तो 5 दिन के लिए हैं। आपने स्पष्ट सुना होगा जी बाबा। भाषा बदल गई, बोली बदल गई और इसके पीछे का कारण क्या था? क्या पशुपति पारस और प्रिंस, ये जो दलित वोटर हैं 6%, उसका वोट दिलवाएंगे किसी को? बिल्कुल नहीं दिला सकते हैं। जो आदमी हमेशा पिछलग्गू बन के चला हो वो क्या कर सकता है? जिसकी अपनी पहचान शून्य हो वो क्या कर सकता है? भले ही बहकावे में आकर के या 5 जो लगा होगा एमपी को, और उसमें से सारे लोगों को देखिए, आप किसका नाम लीजिएगा? आप एक चीज समझिए, सूरजभान सिंह जो आज जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इनके साथ किस तरह से जदयू ने खेल किया आपको पता है ना? इनकी पत्नी को जो है सबसे, अगर मजबूत राजनीति की कोई है तो सूरजभान सिंह की पत्नी बीना सिंह है, बीना देवी है, जो अब मुंगेर से उनको टिकट नहीं मिला, उनका टिकट काट दिया जदयू ने जिद कर लिया था भारतीय जनता पार्टी से कि उनको हटाना ही पड़ेगा और ऐसी स्थिति में एलजेपी को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। तो लास्ट में आपने देखा कि चंदन सिंह को लड़ना पड़ा और वीना सिंह ने विरोध कर दिया कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे जी। क्योंकि ललन सिंह को वहां से चुनाव लड़ाना था। तो ये बातें कैसे सूरजभान सिंह भूल सकते हैं? आप बात कीजिए, आप बात कर रहे हैं अगर महबूब अली कैसर का, तो महबूब अली कैसर को कितना भरोसा कीजिएगा? अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था बीच मझधार में और एलजेपी में टिकट के लिए दौड़ करके चले गए थे। देखा था उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, सारे अल्पसंख्यक समाज को उन्होंने दरकिनार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी खेमे से एलजेपी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ा था, संजोग था कि चुनाव जीत गए। आप किसकी बात करते हैं? वीना सिंह की, जिनके पति जदयू में हैं, वो कितना लॉयल हो सकती हैं, वो एलजेपी के प्रति कितना लॉयल हो सकती हैं, ये आप समझ सकते हैं। पशुपति कुमार पारस तो लॉयल होना चाहिए था, प्रिंस को लॉयल होना चाहिए था, क्योंकि वो बाहरी नहीं थे, वो घर के सदस्य थे और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इस सारी परिस्थितियों के बाद सुमन, जो दिन भर आपने कल देखा, उसमें एक बात निकल करके सामने आई कि अब ऑफिस में कार्यालय जो है एलजेपी का, भले ही कब्जा करने के लिए आज गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी औकात पता चल गई। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया। आप समझिए, केशव सिंह एलजेपी के नहीं है, केशव सिंह ने दल बल के साथ जदयू ज्वाइन किया था
और आज वो एलजेपी में खड़े नजर आ रहे हैं और जदयू के लोग कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आप इस बात को मान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्या यह बातें समझ में नहीं आ रही हैं? खूब समझ रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है वो बैठ करके त्रिदेव जो है, जो तिकड़ी है जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, ये खूब बेहतरीन ढंग से समझती है। पहले तो पतंग को उड़ने देती है और जब हवा में जाता है तो धीरे धीरे डोर खींचना शुरू कर देती है, क्योंकि तुम उड़ोगे उतना ही जितना हम ढील देंगे। और अंततः आप समझ लीजिए, मैंने शुरू में कहा था, भारत लाइव आपको याद होगा कि शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल का गठन होता है तो एलजेपी से कोई भी मंत्री बनेगा तो वो चिराग पासवान होंगे। और हम आज भी इस बात को उतना ही मजबूती के साथ कह रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि इन लोगों के लिए आने वाले चुनाव में जमीन तक नहीं मिलेगी और यही नीतीश कुमार टिकट तक नहीं देंगे। आपको याद है ना किस तरह से इन्होंने किया था चंद्रिका राय के साथ, लालू प्रसाद के जो समधी थे जी, ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया गया था इनको। जब ऑफिस में मीटिंग हो रही थी विधायकों की, हारे हुए और जीते हुए, तो घुसने तक नहीं दिया गया था। आप समझिए कितना आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से रघुवंश प्रसाद के साथ हो रहा है। रघुवंश प्रसाद के पुत्र को चुनाव से ठीक पहले शामिल कराया गया, बहुत सारे वादे किए गए थे, आज कहाँ है वो? कहीं नजर आ रहे हैं? ललन सिंह बार बार कहते हैं कि इस बात को लेकर के वो पहले भी कह चुके हैं और आज भी वो बात प्रासंगिक है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से समझ गई है और समझने के बाद वो जानती है कि चिराग पासवान के साथ संबंध विच्छेद करना, कहीं ना कहीं 6% जो वोटर हैं उस वोटर के साथ मोह भंग करना, और अगर मोह भंग करना हो तभी भारतीय जनता पार्टी कोई स्टेप ले सकती है या सामने आकर के फ्रंट से लीड कर सकती है। गलती तो हो गई लेकिन अब उसे सुधारने का काम शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। डैमेज कंट्रोल में लग गई है बीजेपी, सीधे तौर पे दिख रहा है। लेकिन जो बड़ी बात देखने को मिली है बिहार की राजनीति में, इससे स्पष्ट हो जाता है, इतिहास गवाह है नीतीश कुमार को लेकर के कि किस प्रकार से, जिस तरह से बाबा ने अभी चर्चा की, अगर बात करें तो राजद के कदावर नेता, हम बात कर रहे हैं रघुवंश बाबू के पुत्र को लेकर के हो या फिर अलग अलग मसलों पर, नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से उस समय सहारा तो देते हैं, वादा तो किया जाता है लेकिन वादे पर कायम नहीं रह पाते हैं। चंद्रिका राय का भी उदाहरण आपके सामने है। तो ऐसे में बीजेपी सीधे तौर पर देख रही है कि दलित वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। एक और जहां राजद की ओर से श्याम रजक जी इसको लेकर के धुरबंदी शुरू कर चुके हैं, गोरबंदी शुरू कर चुके हैं, तो चिराग पासवान एक अच्छे हथियार हो सकते हैं और चिराग पासवान ही हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव में दलित वोट बैंक के वाहक बन सके। देखिए बहुत बड़े समीकरण हैं और सभी के अलग अलग राजनीतिक मायने हैं और राजनीतिक मायनों को लेकर के ही उस पर विचार करने के बाद ही कोई पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ती है। तो हनुमान कहीं नहीं जा रहे हैं, राम कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है अयोध्या में है। आपने बहुत अच्छी बात कही सुमन। मैं क्लोजिंग से पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से श्याम रजक दलितों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, अगर उन्हें चिराग पासवान मिल जाए तो आप अभी से कह सकते हैं, जैसे ही चिराग पासवान ये घोषणा करेंगे कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहा हूं, आप उसी दिन से काउंट शुरू कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंने दहाई से सैकड़ा अंक तक प्रवेश नहीं करने देगा ये पूरा गुट जो है यूपी में। इस बात को आप मान लीजिए और ये होने देना नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी जी। तो कहीं ना कहीं देखिए बाबा ने भी एक बड़ी बात कही है, बड़ा इशारा किया है कि लालू प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि किस वोट बैंक की ओर जो है उनका झुकाव रहे और कहां पकड़ रहे, तो वो पकड़ ढीला देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पतंग में जैसे ही डोर जो है ढीली पड़ती है उसके साथ ही पतंग कोई और लूट ले जाता है। बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे मतलब हैं। आप भी जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी राजनीतिक अपडेट होगी, जो कुछ भी हलचल होगी, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।